नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रवि यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बोलती कलम। आज की इस कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं कि जन्म प्रमाण पत्र जो 20 दिनों की जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि निर्धारित समय के अंदर हमने अपने नजदीकी रजिस्ट्रार के पास या नजदीकी जो यूनिट थी हमारी उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। हमने वो अपना विवरण दर्ज करा दिया था। अब उसमें बच्चे का कॉलम हम नाम नहीं सोच पाए थे। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि पंडित जी से पूछने के बाद में नाम रखेंगे और उसमें समय बीत जाता है। रजिस्ट्रेशन जरूरी है, बच्चे का नाम डालना कोई जरूरी नहीं रहता उसमें। आज हम बताएंगे कि बच्चे का नाम हम किस तरीके से डाल सकते हैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट। उसके लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए और वो कितने दिन में हो पाएगा, कैसे क्या चीजें हैं। आइए सबसे पहले हम दस्तावेज को समझते हैं कि दस्तावेज क्या रहेगा हमारा। दस्तावेज चाहिएगा, ये एक एनेक्सर ए, ये आपको कहां से मिलेगा? हमारी पिछली वाली वीडियो में देखिए जिसमें हमने सरल के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जिसमें हमने बताया है कि कौन सी सर्विस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट कहां से मिलने वाला है। आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जिसका तो मैं आपको वैसे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा वही चीजें। चलिए हम बताते हैं इसमें भरना क्या है, आपने क्या क्या डिटेल्स डालने हैं। यहां पिताजी का नाम, फादर नेम हो गया। यहां मदर नेम हो गया। यहां पर आएगा हमारा एड्रेस, यहां पर आएगा हमारा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहां पर बच्चे का जो नाम है वो, जैसे मान लीजिए बच्चे का नाम हम रख रहे हैं रवि, ये नाम आ गया। अब ये चीजें जो हमने जिला रजिस्ट्रार के पास अब ये बताना है कि वो सर्टिफिकेट कहाँ है। क्या वो जिला रजिस्ट्रार के पास है, नगर निगम में है, नगर परिषद में है, नगर पालिका, प्राथमिक या सामुदायिक पीएचसी सीएचसी में है? इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को सभी को डिटेल से बताया था कि पीएचसी कहाँ रहेगी, सीएचसी कहाँ रहेगी और इसका चयन। अगर यदि आपको ये चीज समझनी है यहां से यहां तक कि बच्चे का नाम कहाँ दर्ज है, जो हमने पिछली सर्टिफिकेट में डाला था, उसके लिए आपको हमारी पिछली वीडियो देखनी जरूर पड़ेगी। वहां पे जो बच्चे का रजिस्ट्रेशन दर्ज है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन से साल में रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो रजिस्ट्रेशन संख्या और रजिस्ट्रेशन की दिनांक कौन सी है, ये हमने सारी चीजें डालनी है। बच्चे का नाम का कॉलम खाली है, बच्चे के लिए नाम ये डालना चाहिए हमने, वो नाम डाल दीजिए आप बच्चे का बस। और उसके बाद में अगर यदि आपका वो कोई दूसरा या तीसरा बच्चा है किस वो है, तो आप बच्चे का क्रम से नाम और जन्म तिथि और जन्म स्थान वो डाल सकते हैं। ये डालना रहेगा। डालने के बाद में अब आपने कहीं नहीं जाना, यहाँ पे माता जी के साइन करवाने हैं, माता जी का नाम और उनका कोई भी एक प्रमाण पत्र, पहचान संख्या, उसकी पहचान पत्र संख्या और वो आईडी जारी करने वाली। आप यहाँ पर आधार का भी प्रयोग कर सकते हैं। आधार को जारी करने वाली संस्था यूआईडी है, या वोटर कार्ड उनका इस्तेमाल करते हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहेगा। इसी तरीके से पिताजी के लिए ये तो थे दस्तावेज। इसके लिए ना तो आपको किसी नोटरी से साइन कराने की जरूरत है, ना किसी कोई एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, ना इसके लिए कहीं तहसील या कोर्ट के चक्कर लगाने। ये आप अपने प्रिंटर से भी सिंपल निकाल सकते हो, या आप किसी भी एक साइबर कैफे से इसको निकलवा के ला सकते हो। इसको निकाला, इसको स्कैन करके पीडीएफ बना ली इसकी, और अब आगे की कार्रवाई करते हैं हम लाइव। आपको दिखाते हैं कि कैसे। ये है हमारा अंत्योदय सरल हरियाणा का पोर्टल। अब कुछ साथी ये कहेंगे कि हमें ये भी समझ में नहीं आया कैसे आना है इस पे। उसके लिए भी हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से हम इसको लॉग इन कर सकते हैं। हमने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद में सबसे पहले अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करना है, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, और अब यहाँ पे नाम हमने डालना है। पिछली बार जो हमने किया था वो किसके लिए आवेदन करना सीखा था हमने?
सर्टिफाइड कॉपीज के लिए यहां हम बच्चे का नाम डालना है। क्या आएगा? एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम ऑफ चाइल्ड। तो आज वाली सर्विस कौन सी रहेगी हमारी? एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम ऑफ चाइल्ड। इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में सबसे पहले क्या पूछेगा ये कि बच्चा परिवार पहचान पत्र में दर्ज है या नहीं है। हम आपको दूसरे तरीके से करके दिखाएं। नहीं। क्या बच्चा हरियाणा में रहता है? नहीं। मतलब अब ये चीज बिना फैमिली आईडी के हो जाएगा, लेकिन ये वैलिड किन के लिए रहेगा? जो हरियाणा से बाहर के व्यक्ति हैं उन सब के लिए दर्ज रहेगा ये। अब यहां पर हमने क्या डालना है? डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का नाम। जैसे पंजीकरण वाली वीडियो हमने देखा था उसमें हमने सिर्फ साल डालना मैंडेटरी था, लेकिन यहां पर जन्म तिथि भी डाली जाएगी, बच्चे की नाम की जन्म तिथि डाली जाएगी। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जैसे मान लीजिए हमने 1/8 चुना है तो अब हम 29/8 चुन रहे हैं। ये हो तो गई, लेकिन क्या ये डेट सही रहेगी? ये डेट यहां के 20 दिन के अंदर अंदर चुनी जा सकती है। 20 दिन से ज्यादा हम इस डेट को नहीं चुन सकते। रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मैं आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बताना चाह रहा हूं। सेलेक्ट लैंग्वेज ऑफ प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र द्विभाषिक या बाईलैंग्वेजल होना चाहिए या हिंदी में होना चाहिए, वो आप देख लीजिए। हिंदी इंग्लिश दो भाषाओं में चाहिए तो आप ये कर लीजिए, और नहीं तो अपना हिंदी चुन लीजिए। अब प्लेस ऑफ ऑकरेंस, अब इसके बारे में हम पिछली वीडियो में आपको विस्तार से बता चुके हैं, हर एक चीज के लिए करना। तो अब हम इस पे चुनेंगे क्या? वही हमारे लिए जो सबसे आसान लगता है हमें, रूरल एरिया में CHC सेंटर। क्योंकि मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो मेरी प्रॉपर लोकेशन है उसके लिए हमारी CHC ही बनती है। ये बच्चे का जन्म स्थान इंग्लिश में। अब ये इंग्लिश से हिंदी में भी करना हम आपको सिखा चुके हैं, किस तरीके से ये चीजें किया जाएगा। और गांव का नाम वो भी हम सिखा चुके थे। ये सेम चीजें दोबारा से रिपीट हो रही है। अगर यदि इस वीडियो में किसी को समझ में ना आए तो वो पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। हम अभी वही चीजें कंसीडर कर रहे हैं जो चीजें नहीं आ रही हैं इसमें। अब इनको हिंदी में नाम डालना हम सिखाएंगे आपको। पर्सनल डिटेल्स फॉर होम नेम टू बी इंक्लूडेड इन बर्थ रिकॉर्ड्स, मतलब ये उस बच्चे की डिटेल्स आएंगी अब जिसका नाम आपने वहां पे डालना है, जो नाम आप चुनना चाह रहे थे, जो आपने वो जो सर्टिफिकेट आया था उस सर्टिफिकेट में नाम आपने डाला था। यहां पे हिंदी में भी नाम डालना रहेगा। माता जी का नाम, यहां पे उनके पिताजी का नाम। अगर ये डिटेल्स हम फैमिली आईडी से उठाते तो ये नाम खाली मिलता, बाकी सारी चीजें भरी हुई मिलती इनकी। स्टेट, अब देखिए कि मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, तो यहां पर कहीं पर भी आपको हरियाणा का नाम नहीं मिलेगा। एप्लीकेंट का नाम, ये एप्लीकेंट कौन होंगे? बच्चे के माता या पिता। एड्रेस, मोबाइल नंबर, अच्छा जी हमारा एक नो कम रह गया, ये हमने डाल दिया है। हिंदी में हम डालना सिखाएंगे आपको। बच्चे के साथ संबंध, अब ये नाम यहां पर रवि ही उठा रहा है, हम इस नाम को यहां पर चेंज करेंगे। नाम आ गया। अब हमने यहां पर आधार नंबर डाल के इसको वेरीफाई करना ही करना रहेगा। वेरीफाई किया, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल।
अब हम यहाँ पर कैप्चा डाल रहे हैं। तब तक आप लोग याद करके देखिए उस चीज को कि जो हमने आपको बताया था कि क्या ये हिंदी का नाम हम यहाँ पे कैसे डालेंगे। नेक्स्ट स्टेप लेना है हमने इंग्लिश टू हिंदी। अब ये नाम हमने यहां से कॉपी किया और हम यहां पर जाकर सब जगह पेस्ट कर देंगे। नहीं हो पा रहा जिनमें बार बार पेस्ट, तो बार बार कॉपी करके आपने पेस्ट करना रहेगा। कॉपी करना है हमने और पेस्ट करना है। ये इस तरीके से, ये डिटेल में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको इस स्टेप को पूरा करने के लिए हम आपको दोबारा से दिखाने लग रहे हैं। ठीक है। ओहो, ये हमारी डिटेल्स सक्सेसफुली सबमिट हो कर दिए हमने यहां से, और कोई एरर नहीं था इसमें। अब हमने यहाँ पर ये डिटेल्स क्रॉस चेक कर लेने हैं हमने कि क्या कोई गलती, हमने कोई डिटेल डालते समय क्या कोई गलती तो नहीं कर दी है। वो डिटेल्स हमने दोबारा से चेक करने, चेक करने के बाद में अटैच एनेक्चर। एनेक्चर में क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब इस जगह पर हम डालेंगे क्या, हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ बर्थ डालेंगे। मतलब अगर यदि बच्चे का जन्म घर पे हुआ है या पीएचसी सीएचसी में जब भी हम रिपोर्ट कराने दर्ज कराने गए नाम, तो हमें एक पावती या एक पर्ची रसीद मिलेगी, हमने वो भी यहाँ पर अपलोड करनी है, जिसमें बच्चे के पिताजी का नाम, माँ का नाम और उस दिन की घटना लिखी रहेगी। ठीक है, वो चीज हमने यहाँ पर डालनी है, क्योंकि बच्चे के जन्म के समय बच्चे का नाम नहीं हो सकता, वो मान लिया जाएगा, लेकिन पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जेंडर उसका एड्रेस, उसकी जन्म तिथि, ये सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन नाम नहीं मिल सकता। तो वो नाम जोड़ने के लिए है। आपको ये पूछेगा कि क्या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी इसी तरीके से कोई चीजें? जी नहीं, जब भी कोई आदमी मरता है और उसके 20 दिन के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसको उसका नाम जरूर मालूम होता है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम नहीं जाएगा, जन्म प्रमाण पत्र में नाम जोड़ा जाएगा आपका। यहां पर ज्वाइंट अंडरटेकिंग आएगी। ज्वाइंट अंडरटेकिंग कौन सी, जो थोड़ी देर पहले जो हमने आपको ज्वाइंट अंडरटेकिंग का फॉर्म दिखाया था, वो फॉर्म फिल करना है आपने। यहाँ पे आईडी प्रूफ ऑफ पेरेंट्स, माता पिता की जो आईडी हमने नीचे भरी थी वो, और इसमें क्या करना रहेगा, हमने जो भी सर्टिफिकेट हमारे स्कैन करेंगे वो 200 KB से कम के रहेंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस, बच्चे का नाम आपके जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज करने का तरीका। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक हम किस वीडियो पे रखें, मतलब अगली वीडियो का टॉपिक हम क्या रखें। माफ कीजिएगा, मैं पिछले शब्दों में गलत बोल गया था, लेकिन कंटिन्यू 10 से 12 मिनट हो गए लगातार बोलते हुए, तो थोड़ा सा हो जाता है ऊपर नीचे। धीरे धीरे इन चीजों पर भी काम कर रहा हूं। तो आप लोग बताइए कि अगला टॉपिक कौन सा रखें, हम सरल हरियाणा से संबंधित रखें या कोई और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आए, वो कमेंट के माध्यम से हमें बताना, ताकि अगली वीडियो हम आपको उसी चीज पर लेके आए। और हाँ, तब तक ये जानकारी उन साथियों तक जरूर पहुंचानी है आपने जिन उनके हाल ही में बच्चों का जन्म हुआ है और वो अपने प्रमाण पत्र के लिए इधर उधर घूम रहे हैं।